हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को कैसा देखते हैं और आप इस कनेक्शन को कैसा देखती हैं या देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं। मतलब कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप इस रीडिंग को आसानी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप को आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कैसा देखते हैं। ये आपके पर्सन की नज़र में किस तरीके का कनेक्शन है, यहाँ पर क्या अच्छा है, क्या सोच रखते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, मतलब कि देखने का नज़रिया क्या है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को कैसा देखते हैं और आप इस रिलेशनशिप को कैसा देखती हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखते हैं कि व्यूवर्स आप कैसे देखते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, आपकी नज़र में ये रिश्ता क्या है, किस तरीके से, क्या सोच है आपकी इस रिश्ते को देखने की। ठीक है, मेरे व्यूवर जो हैं वो इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को अपने और इस पर्सन के, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, अपने उस पर्सन को माइंड में रखें, मेडिटेट करें जिसके साथ भी आपका ये रिश्ता है। आप इस रिश्ते को उस पर्सन के साथ कैसा देखते हैं, आपकी नज़र में किस तरीके का रिश्ता है, यहाँ पर क्या है इस रिश्ते में। ठीक है, पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर इस रिश्ते को कैसा देखते हैं, मेरे व्यूवर की नज़र में ये रिलेशनशिप क्या है और कैसा रिश्ता है ये। प्लीज माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेडिटेट करें, आपका रिलेशनशिप आपके लिए कैसा है देखते हैं। फिर देखेंगे आपके पर्सन के लिए रिश्ता कैसा है, इस रिश्ते को कैसा देखते हैं। मेरे व्यूवर किस तरीके से देखते हैं इस रिश्ते को। लेट्स सी, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर इस रिश्ते को कैसा देखते हैं। ओके, फुल। आप इस रिश्ते में एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी नज़र में ये रिश्ता एक रिस्क की तरह है। ठीक है, क्योंकि आप इस रिश्ते में इस पर्सन से लव करते हैं। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एक लविंग काइंड एनर्जी आपकी तरफ से इस पर्सन के लिए लव है। ठीक है, आप इस कनेक्शन को ऐसा देखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप के प्रॉस एंड कॉन्स नहीं सोचते। मतलब कि क्या नुकसान, क्या मुफाद, क्या फ़ायदा होगा, कितना बेनिफिट होगा, कितना आपकी लाइफ में इस चीज़ का, जैसे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा इस रिश्ते में आके। तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है क्या फ़ायदा है। ठीक है, बस आप रिश्ते में रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं क्योंकि आप इस पर्सन को लव करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ एक इक्वल इक्वल लव चाहते हैं, बैलेंस लव चाहते हैं, एक पीस चाहते हैं, एक काम, एक मतलब कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, एक रोमांटिकली एक पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन रिस्क टेकिंग मतलब कि आप ये नहीं सोचना चाहते कि इस रिश्ते में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा और कब तक मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है आपके। जैसे एक होता है ना, आपकी नज़र में, आपकी सोच में क्या, क्यों, कब, ये सब नहीं है। ठीक है, आप इस रिश्ते में सिर्फ रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, प्यार के लिए, लव के लिए, ऑनेस्ट होके, प्योर होके, जेन्युइन होके। आप फ्यूचर का नहीं सोचना चाहते। आपको ऐसा लगता है जो नसीब में होगा वो ज़रूर मिलेगा, जो तकदीर में, जो डेस्टिनी में लिखा होगा इस पर्सन के साथ वो ज़रूर मिलेगा। इट मीन्स आप किसी मुफाद के या आप किसी बेनिफिट के थ्रू इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, आप इस रिश्ते को ऐसा देखते हैं कि आप बस रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक होने के लिए। आप इस पर्सन से लव करते हैं, आप इसके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, लॉयल रहना चाहते हैं, लेकिन आप इस पर्सन से एक बैलेंस लव की ख्वाहिश रखते हैं। बस इतना इतना आप इस रिश्ते में इस रिश्ते को ऐसा देखते हैं कि बस ये पर्सन एक इक्वल गिव एंड टेक आपको इतना दे, वो बैलेंस लव दे, वो केयर करे जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, आप इस रिश्ते को ऐसा देखते हैं, वरना आपका कोई एक, मुझे एक बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा इसके पीछे। आप किसी बेनिफिट के थ्रू इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या तो मनी बेनिफिट, या इस पर्सन की लुक्स, या इसके फाइनेंसेस, या इसकी लाइफ, या इसका कैरियर, आप कुछ देख कर नहीं आ रहे। ठीक है, बस आपको लव है और आप बस इसके अंदर जंप आउट करना चाहते हैं। ठीक है, आप इस रिश्ते को ऐसा देखते हैं। आपके लिए कोई कोई वजह नहीं है इस रिश्ते में आने के लिए। ठीक है, कोई खास, बस एक वजह है जो है ऑनेस्ट लव, प्योर लव, जेन्युइन, एक जेंटल पर्सन। ठीक है, जो आपको सारी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करे, जो आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करे। ठीक है, एक
इमोशनल, आप बस एक इमोशनल रिश्ता, आप एक सोल कनेक्शन, एक सोल टाई आप इस पर्सन के साथ फील करते हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप को कैसा देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेटिव कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा जैसे आप इस पर्सन के साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं, टेलीपैथिकली आप लोग मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, बात करें ना करें, लेकिन आपका जैसे इंट्यूशन, आप इंट्यूशन से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन इस पर्सन से कनेक्ट रहता है, बात करता है आपका इंट्यूशन इस पार्टनर से, इस पर्सन से, ठीक है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा जैसे इंट्यूटिवली गाइडेड है इस रिलेशनशिप के लिए, आप इस रिश्ते को ऐसा देखते हैं, आपका सोल कॉन्टैक्ट, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक स्पिरिचुअल पार्टनर, ठीक है, जिसके जो एक तो डिवाइन ने आपकी लाइफ में भेजा है और जिससे आप राजी भी हैं, जिससे आप बेहद कनेक्टेड भी हैं, जिससे आप अट्रैक्टेड भी हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते को ऐसा देखते हैं। आपको इस रिश्ते में इस पर्सन के छोटे छोटे जो एफर्ट होते हैं ना, वो बहुत काउंट करते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि एक एक माइनर से जो एफर्ट होते हैं, जैसे कि आपको पूछ लेना, खैरियत पूछ लेना है कि आप कैसे हैं, ठीक है, हाउ आर यू, आई एम फाइन। इस तरीके के आपके जो एक छोटे छोटे जो एफर्ट होते हैं ना, छोटा सा जैसे बर्थडे विश कर देना, या तो कोई वैलेंटाइन, क्योंकि मुझे जो जिस तरीके का ये मेल यहाँ पर एक बुके लेकर बैठा हुआ है, तो एक वैलेंटाइन, एक मैसेज, मतलब कि छोटे छोटे से जो एफर्ट होते हैं ना, आप काउंट करते हैं, इस पर्सन का मैसेज कर देना, या आपकी खैरियत पूछ लेना, या आपको प्रोटेक्ट करना, आपको इस पर्सन के छोटे छोटे एफर्ट बहुत अच्छे लगते हैं, आप इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत देखते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी सोच में एक सोल कनेक्शन है, ठीक है, इस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए, शायद इतना इसको पता भी नहीं है, ठीक है, इतने इमोशनल हैं कि इस पर्सन को शायद आप कभी भी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएँ कि आप इतने इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे भागता है, ठीक है, आपके इमोशंस, आपकी इमोशनल साइड ये पर्सन भागता है, ठीक है। आप इस कनेक्शन को अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये रिलेशनशिप नहीं है, आपके विश है, ठीक है, आपकी विश है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी ड्रीम है, आपकी सोल कनेक्टेड है इस रिलेशनशिप से, आप इस कनेक्शन को इतना डेडिकेटेड हैं, आप इस रिलेशनशिप में आप इतने ऑनेस्ट और लॉयल रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी है आपके पास बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के पास हो ना हो, शायद ये इसलिए भागता है आपसे, इसके पास क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। आप बिना सोचे समझे रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, आप बिना सोचे समझे इस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर चलने का वादा कर सकते हैं, आप इस रिश्ते को ऐसा देखते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के जो एफर्ट है ना, वो आपको बहुत पसंद आते हैं, जो छोटे छोटे एफर्ट है ना, जैसे आपकी बस डिमांड ये है कि छोटे छोटे एफर्ट्स लेते रहे, छोटी छोटी चीज़ों में आपको अंडरस्टैंड करते रहे, आपको समझता रहे, और इक्वल गिव एंड टेक रखे, ठीक है। बस आपकी ख्वाहिश इस पर्सन से इतनी है कि आपको अंडरस्टैंड करे, ये नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, आप इस रिश्ते को ऐसा देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्योर जेन्युइन आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होते, आपके पास अगर ऑप्शंस भी हो तो आप इस पर्सन को चूज करते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपकी प्रोटेक्शन है ये रिलेशनशिप, ठीक है। ऑब्सेशन, पैशन, लव, केयर, बहुत ज़्यादा जैसे इस पर्सन की तरफ आपने बहुत टाइम पहले एक हाथ बढ़ाया था और अब तक आपका हाथ ऐसे ही है, ठीक है। आप हमेशा हाथ बढ़ाते हैं इस पर्सन को थामने के लिए, आप इस रिश्ते को ऐसा देखते हैं, आप हमेशा इस पर्सन की सपोर्ट के लिए इसको हाथ देते हैं, आप हमेशा इसकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड रखते हैं, आप हमेशा एक जेन्युइन काइंड एनर्जी रखते हैं, जेंटल रहते हैं इस पर्सन के लिए, चाहे आपके साथ कितना भी कुछ कर ले, आप इसके लिए चेंज नहीं हो सकते, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पर आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। कुछ एंड हुआ है आप दोनों के बीच, कुछ एंडिंग आई है, कुछ फेस खत्म हुआ है, कोई एक फेस एंड हुआ है आप लोग की रिलेशनशिप में, 10 ऑफ सूट की एनर्जी है और द वर्ल्ड की एनर्जी है, कुछ टॉक्सिसिटी एंड हुई है, आपने सरेंडर करा है इस एंडिंग में, इस रिलेशनशिप को आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, ठीक है। इस वक्त आप सरेंडर कर चुके हैं, अब आप एफर्ट नहीं कर रहे, अब आप इस पर्सन की तरफ बार बार हाथ नहीं बढ़ा रहे, जैसे अब आप मतलब कि इस पेनफुल सिचुएशन से आप जैसे अब आपने जैसे एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया हो कहीं ना कहीं, ठीक है, जो चीज़ें ख़त्म होनी थी वो हो गई, आपने प्यार किया, आपको कुछ दिया नहीं दिया ये आपका मैटर नहीं है, आपको ऐसा लगता है आप
आपको लव था, आपको केयर थी, आपने वो करी, ठीक है। अब इस पर्सन को नहीं थी, तो इसमें आपका क्या मसला है, इसमें आपकी क्या गलती है, इसमें क्या आपका मतलब क्या आप कहाँ गलत हैं इसमें, इस वक्त आप ये सोच रहे हैं। आप केयर फ्री हो चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा आपके अंदर ग्रजेस हैं। पास्ट में आप ऑब्सेस थे इस पर्सन से, बार बार हाथ बढ़ाते थे इस पर्सन की तरफ, बार बार इस पर्सन को अप्रोच करते थे। न्यू साइकिल बिगिन करते हैं, न्यू सर्कल स्टार्ट करते हैं, न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, पास्ट को भूल जाते हैं। आप इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते को ऐसा देखते हैं, आप अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर, अनकंडीशनल अटैचमेंट, अनकंडीशनल कनेक्शन फील करते हैं आप इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये पर्सन, ये कनेक्शन, इस पर्सन के थॉट्स, इस पर्सन का एफर्ट, हर मोमेंट आपके लिए, इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इस पर्सन के साथ सोल टू सोल कनेक्टेड हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, सोल टू सोल टाई है आप लोगों का। चाहे ये कितना ही इस पर्सन ने टॉक्सिक इस रिलेशनशिप को बना दिया हो, लेकिन अब आप जैसे सरेंडर कर चुके हैं, जिसके लिए लव फील करते थे ना, अब आपने सरेंडर कर दिया है। जैसे आपने अपने हिस्से का लव, अपने हिस्से का प्यार इससे कर चुके हैं आप, ठीक है। इतना आपने एफर्ट करिए कि आपने सरेंडर करा है डिवाइन को, हाथ उठा लिए हैं आपने इस रिश्ते से, कि आपने अपने हिस्से का प्यार, अपने हिस्से की एफर्ट, अब जो आप कर सकते थे अपनी तरफ से, जितनी आपके अंदर हिम्मत थी, जितना आपके अंदर डिवाइन ने आपको जितनी हिम्मत देकर भेजा इस दुनिया में, आपने वो सब कुछ, शायद सालों लग गए इस पर्सन को बार बार समझाने में, लेकिन आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे इस इंसान के लिए, ठीक है, क्योंकि आप इससे लव करते थे, ठीक है। अब आप थोड़ी सी केयर फ्री एनर्जी में हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन इस कनेक्शन को कैसा देखते हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस रिश्ते को कैसा देखते हैं, आपके पर्सन का क्या थॉट है। तो हम पहले, मैं तो इसी डेक से करती, अदरवाइज अब चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज करना चाहिए। क्लियर कट हमें समझ में आना चाहिए कि आपके पर्सन कैसा देखते हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, देखेंगे कि आपके पार्टनर कैसा देखते हैं इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। व्यूवर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन कैसा देखते हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, उनको मेडिटेट करें कि मेरे व्यूवर के पार्टनर, मेरे व्यूवर के पर्सन इस रिश्ते को कैसा देखते हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन इस रिश्ते को कैसा देखते हैं, जो इनके, मेरे व्यूवर के माइंड में जो पर्सन है, वो इस रिलेशनशिप को कैसा देखते हैं। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस वक्त मेरे व्यूवर के पर्सन इस रिश्ते को कैसा देखते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते को कैसा देखते हैं, जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, जो एनर्जी आपसे कनेक्ट है, वो इस रिश्ते को कैसा देखते हैं। वन मोर शफल। आपके पर्सन इस रिश्ते को कैसा देखते हैं। हर्मिट। आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में डीप डाउन बहुत सोचते हैं, आपको पता है या नहीं है, ठीक है। ये बात शायद आप तक आपको पता ही ना हो, लेकिन ये पर्सन डीप डाउन इस रिश्ते के बारे में बेहद सोचता है, ठीक है। ये पर्सन जानता है इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपके इक्वली इसने इस रिश्ते में पुट नहीं करा, अपनी इन्वेस्टमेंट इसने इतनी नहीं दी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट रही है इस रिश्ते में, ठीक है। ये पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, इस पर्सन ने इतना इनपुट नहीं दिया, इसने इतना इन्वेस्ट नहीं करा, ठीक है। ये कंफ्यूज रहा आपके साथ जितना टाइम रिश्ते में रहा, ये इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा। इसके लाइफ में फीमेल्स बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब कि एक, अगर आप, ये मेल है तो इसकी लाइफ में बहुत फीमेल्स हो सकती हैं, अगर ये फीमेल है ये पर्सन आपका, तो इसकी लाइफ में बहुत मेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत एक अच्छा ऑप्शन चूज़ करना था जो हर तरीके से अच्छा हो, जैसे एजुकेशन, वेल्थ, ब्यूटी, एक जेनरॉसिटी, एक काइंडनेस, तो हर हिसाब से अच्छा हो। तो ऐसा तो नहीं होता, हर सारी चीज़ें आपको एक इंसान में नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइन उसको मिसिंग छोड़ता है, उस पीस को, उस खले को, उस चीज़ को, ठीक है। उस हिस्से को डिवाइन चाहता है कुछ ना कुछ कमी रहे, क्योंकि जब तक हम सब कुछ हमें फुलफिल मिल जाएगा तो हम डिवाइन से मांगेंगे क्या, ठीक है। तो डिवाइन इसीलिए कोई ना कोई
एक खाली स्पेस छोड़ता है इस इंसान में, कुछ खालीपन छोड़ देता है, कुछ अधूरापन छोड़ देता है, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में उस पर्सन को चूज करना चाह रहा था जो जिसमें सब कुछ हो, जो इसके बैलेंस अकॉर्डिंग हो, इसके अकॉर्डिंग हो, इसके जैसा हो, इसके साथ इसके माइंड में जो एक इमेज बनी हुई है अपने पर्सन की उस जैसा हो, ठीक है। ये आपके बारे में सोचता तो बहुत था, लेकिन इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। शायद इसने इन चॉइसेस में से किसी को चूज कर कर आपका प्यार जो आप इस पर्सन को दे रहे थे, इसने वो कहीं और इन्वेस्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते को ऐसा देखता है, सबसे ज्यादा इस कनेक्शन ने इस पर्सन को हीलिंग दी है, हीलिंग, पीस, ठीक है, बहुत सुकून, सोल पीस, अंदर से सुकून, दिल को सुकून, माइंड को पीस। इस रिश्ते ने इस पर्सन को हील बहुत ज़्यादा किया है। किसी और ऑप्शन को इसने एक एक करके सब एक्सप्लोर कर रहे होंगे, लेकिन जो पीस, जो सुकून, जो हीलिंग इस कनेक्शन में थी, आपके साथ थी, वो कहीं और इसको नहीं मिली, ठीक है। वो सुकून इसको नहीं मिला। जहाँ भी गया बदसुकून रहा, जहाँ भी रख गया इसकी दिल में बेचैनी रही, एंजाइटी रही, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने अपने हार्ट को ओपन नहीं करा इस रिश्ते के लिए, हार्ट चक्रा को ओपन नहीं करा। उसका लॉस, उसका उसका जैसे इस पर्सन को लॉस है। आप लोग के बीच कोई एंडिंग हुई है, टेन ऑफ सोर्ड आपके पर्सन की तरफ भी है और आपकी तरफ भी है। कुछ एंडिंग, मेजर मेजर कुछ एंड हुआ है। मेजर मतलब कि मेरे ख्याल से ये आपने इस रिश्ते से हाथ उठाए तभी इस एंडिंग को ये पर्सन अंडरस्टैंड कर पा रहा है। पहले भी ये पर्सन कुछ नहीं करता हुआ नजर आ रहा, लेकिन इस एंडिंग को नहीं, ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज़ नहीं सोच रहा है ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार ये पर्सन सोच रहा है ये रिश्ता खत्म हो गया। कुछ फीलिंग ऑफ लॉस है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी इस पर्सन की, ठीक है। ये हर्ट है, जो आपने इस रिश्ते से हाथ उठाए ना, इसको इस चीज़ का हर्ट है। आपके पर्सन कैसा देखते हैं इस रिश्ते को? कोल्ड रहता है ये पर्सन, अपने हार्ट चक्र को ओपन अप नहीं करता आपके सामने, ठीक है। कोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा डिटैच रहता है। लेकिन ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है। जो एंडिंग आई है, जो आप लोग के बीच कहानी एंड हुई है, ये कुछ न्यू बिगनिंग चाहता है, बिल्कुल सेकंड चांस चाहता है ये डिवाइन से इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये पर्सन आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा क्लियर है ये पर्सन इस टाइम पे, ठीक है। पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, कोल्ड था, डिटैच था, हमेशा आपसे ही चीज़ों को एक्सपेक्ट करता था, लेकिन अब ये मिस कर रहा है। क्लैरिटी है इसके पास, ये आपको लेकर बेहद मिसिंग एनर्जी में है, ठीक है। और ये क्लैरिटी इसको ऐसे मिली है जैसे एक टावर की तरह, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। जब चीज़ें आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ के न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं, उस वक्त इस पर्सन को यहाँ पे रियलाइजेशन है कि आपसे लव करता है या आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। एक टावर की तरह इस पर्सन को ये रियलाइजेशन फील हो रही है कि ये इस कनेक्शन को चाहता है अपनी ज़िंदगी में। पास्ट में कंफ्यूज रहा, जब आप इस पर्सन को ऑफर करते रहे, ये आपका दिया प्यार या आपकी दी हुई सपोर्ट, ये कहीं और अपना अपना एफर्ट, अपने फीलिंग्स, अपना टाइम कहीं और देता रहा, जबकि आपको नहीं थी। हीलिंग आपसे लेता था, सुकून आपसे मिलता था, सब चीज़ों को एक्सप्लोर करा इसने, एक एक करके हर ऑप्शन को एक्सप्लोर किया हुआ है। आप ये मत सोचें कि आपके पास ये सीधा सीधा आ रहा है, नहीं, सब कुछ एक्सप्लोर कर कर आ रहा है आपके साथ। जितना ही आपको अपनी ज़िंदगी से दूर रख सकता था, इंटेंशनली दूर रखा है इसने आपको। बहुत टाइम तक इंटेंशनली ये इस पर्सन ने आपसे दूरी बना के रखी है, ठीक है। इंटेंशनली ये आपसे दूर रहा है, इसने अपने आप को आपसे दूर रखा है, अपने हार्ट चक्र से दूर रखा है, अपनी दिल से दूर रखा है, हर तरीके से दूर रखा है, क्योंकि आप इसको बिना एफर्ट किए मिल रहे थे और कहीं और इसको एफर्ट करके चीज़ों को, इसको ज़्यादा लग रहा था वर्दी है। जैसे ब्रांड पहनने की जब हम लोग को आदत हो जाती है, या ब्रांड खरीदने की, जब वही चीज़ हमें थोड़ी सी सस्ती मिल रही होती है तो हमें डाउट होता है। क्या होता है? हम डाउट में चले जाते हैं कि ये कैसे सस्ती मिल सकती है, जितनी महंगी चीज़ होगी हम उसको उतना अच्छा समझते हैं। तो इस पर्सन ने भी क्या करा, आपके पार्टनर जो आपके माइंड में है, सो कॉल्ड आपके पार्टनर, उन्होंने किसी और को चूज़ करा, क्योंकि उनको वहाँ एफर्ट करनी पड़ रही थी। सिर्फ इस वजह से उन्होंने किसी और को चूज़ करा, क्योंकि उनको वहाँ मेहनत करनी पड़ रही थी, ठीक है। और आप तो आसानी अवेलेबल थे, आप तो आसानी मिल रहे थे, तो एक्सप्लोर कर रहे थे, हीलिंग यहाँ से मिल रही थी, कंफ्यूज भी यहीं के लिए थे, हार्ट
हार्ट चक्रा ब्लॉक भी यहीं के लिए था, कोल और डिटैच भी यहीं के लिए थे। अब आपके पर्सन चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। जब आप एंडिंग कर रहे हैं, जब आपने एफर्ट करना बंद कर दिए हैं, तो ये पर्सन इस वक्त इस रिश्ते को एक डेड एंड की तरह देख रहा है और इस डेड एंड पॉइंट से एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक सेकंड चांस चाहता है। और ये पर्सन इस चीज़ को टावर मोमेंट की तरह ये पर्सन आपके पार्टनर पे हिट कर रही है चीज़ कि ये अब आपके लिए लव फील करता है, इसके पास आपके लिए क्लैरिटी है, ये आपको लूज नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह, ठीक है। जैसे इस रिश्ते का टाइम चेंज हो गया है, ठीक है। डिवाइन ने इस रिश्ते को भी बारे में कुछ हमें कार्ड्स दे दिए हैं। इस रिश्ते का टाइम चेंज हो गया है, ठीक है। जहां आप स्टक थे, जितना आप इस पर्सन पे स्टक थे, उतना ही आप ऑप्टिमिस्टिक है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट करने के लिए। डिवाइन आपको न्यू ऑप्शंस दे रहे हैं, डिवाइन आपको वो करेज दे रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। डिवाइन आपको वो पूरी सपोर्ट दे रहा है, अपनी तकदीर, अपना अपना वक्त, अपनी सोच को चेंज कर दो, ठीक है। डिवाइन आपको कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, हर तरीके से आपको सपोर्ट दी जा रही है। जो आपने हाथ उठाए ऐसे नहीं उठाए, आपका सारा जो आपके अंदर जो चलता था ना, एक बर्डन सम एनर्जीज, बर्डन सम, जैसे आप आपको नीड है, सिर्फ आपको फील होता था आप लव करते हैं बाय हुक और क्रुक, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं। अब डिवाइन ने वो बर्डन आपके ऊपर से उठा लिया, डिवाइन ने बोला आप फ्री हैं, ठीक है। मतलब कि डिवाइन ने आपको फ्री करा है और आपका डिवाइन आपकी सपोर्ट में काम कर रहा है। डिवाइन आपके लक लक आपको सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है। डिवाइन आपको चाह रहा है इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलो, तुम्हें एक तुम्हें तुम्हारे लिए दरवाजे खोले जाते हैं, अब अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करो, पुरानी कहानियाँ, पुराने चैप्टर्स को बंद करो, ठीक है। तो इस वक्त डिवाइन सपोर्ट कर रहा है आपको कम्प्लीटली, और ये पर्सन अब रियलाइज कर रहा है इसने क्या लूज कर दिया, ठीक है। जिन लोगों पे एफर्ट कर रहा था, जिन लोगों के टेंट्रम्स उठा रहा था, वो एक टके के भी नहीं थे। मतलब कि उनके टेंट्रम्स, उनके ईगोइस्टिक बिहेवियर को बूस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो एक सेल्फिश लोग थे, ठीक है। उनके अंदर कोई वर्दी पर्सन नहीं था कि लॉयल, कोई भी ऑनेस्टी, कोई भी लॉयलिटी, कोई भी एक बुरे वक्त में कोई एक बंदा भी काम आ पाता। इस पर्सन ने जिन जिन को इंटरटेन करा है, ठीक है, जिन जिन को एक्सप्लोर कर रहा था, ये एक एक करके सबको इसने एक्सप्लोर करा है। किसी की ब्यूटी देखकर, किसी की एजुकेशन देखकर, किसी का पैसा देखकर, किसी को इंटेलिजेंट देखकर, और मतलब कि सबको कर लिया। जिस तरीके के ऑप्शन थे सबको एक्सप्लोर करा अच्छे तरीके से, और आपकी तरफ कॉल रहा क्योंकि आप अवेलेबल हो रहे थे फ्री फंड में, ठीक है। बिना कुछ दिए, बिना कुछ लिए आप वेटिंग पे ही थे। आपको फिर इस पर्सन ने मैनिपुलेट भी जमकर किया, और माइंड गेम्स भी खेले, और मिसबिहेवियर भी किया, और बहुत कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग चाहता है। आपके साथ कोल्ड था, डिटैच था, नेगेटिविटी थी, सब कुछ गार्ड अप थे इस पर्सन के। अब गार्ड डाउन करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक सेकंड चांस चाहता है, अवेकन हो रहा है आपके लिए, ठीक है। एक रियलिटी चेक जैसे एक टावर की तरह इस पर्सन को मिल रहा है, इसके दिल में आपके लिए लव है जो डिवाइन ने दिया था। ये इसको अब समझ में आ रहा है, आप इसको डिवाइन की तरफ से मिले थे, एक फेटेड था यहाँ पर, कुछ डिवाइनली गाइडेड था, ठीक है। यहाँ पर भी डिवाइन का हाथ है, यहाँ भी डिवाइन का हाथ है, और यहाँ भी डिवाइन का हाथ है। जो आपको दिया जा रहा है अब वो भी डिवाइन का हाथ है, ठीक है। डिवाइन ने पहले इसको सपोर्ट करने के लिए आपको भेजा इसकी लाइफ में, इसने नहीं समझा वक्त रहते, ठीक है। सब कुछ खत्म हो गया। अब ये इस तरीके से देख रहा है इस कनेक्शन को, जब सब खत्म हो चुका है, उस मलबे में से कोई होप ढूंढ रहा है कि दोबारा ये घर बना सके उसी मलबे से, ठीक है। जैसे दोबारा एक बिल्ड कर सके, उसी वो जो सब कुछ खत्म हो चुका है, जो एक पूरा डिमोलिश हो चुकी है बिल्डिंग, उसी जो भी उसके जो चीज़ें बची हैं, जो जो वो मलबा बचा, उससे दोबारा घर बनाना चाह रहा है अपना ये, क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है, आपकी सपोर्ट को मिस कर रहा है, आपकी लॉयलिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपका वेट करना, आपका अनकंडीशनल लव करना, आपका हर चीज़ का ख्याल रखना, छोटी से छोटी, चाहे ये कुछ भी करे, जैसे आप इसके माँ या बाप ठहरे, ठीक है। तो अब मिसिंग एनर्जी है, लेकिन चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है, चीज़ें बदल चुकी हैं। 360 डिग्री का चेंज है आपके रिलेशनशिप में, हर चीज़ अपने तरीके से बदली हुई है, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपको इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं इस कनेक्शन को, और
आपके पार्टनर इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है। डिवाइन चाह रहा है आप अपना टाइम, आप अपना लक खुद चेंज कर सकें, ठीक है, और अपनी लाइफ को बआसानी आगे बढ़ा सकें न्यू बिगनिंग की तरफ। आपके लिए क्या एडवाइस है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप के लिए? आपके लिए क्या एडवाइस है? लेट्स सी मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। देखिए डिवाइन कह रहा है पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है। डिवाइन इसलिए आपको कह रहा है पेंट करें सन को बैक इनटू योर स्काई, ठीक है। आप दोबारा एक न्यू बिगनिंग, एक सनराइज कर सकते हैं। ये सब आपके हाथ में है। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है। पेंट का ब्रश भी है और पेंट भी है, और अब आप पेंट करना स्टार्ट कर दें अपना एक न्यू बिगनिंग, अपनी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। आप खुद पेंटर हैं अपनी लाइफ के। जो पेंट करेंगे वो अपनी ज़िंदगी में आप होता देखेंगे। आप अंधेरा पेंट कर देंगे तो वो अंधेरा ही रहेगा। अगर आप सन पेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में सन आएगा, ठीक है। आप खुद एक पेंटर हैं अपनी लाइफ के। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है इस सिचुएशन से स्विम अवे कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। इस सिचुएशन से आपका बाहर निकलना बेहतर है, और डिवाइन सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को आपको, ठीक है। यू डोंट नीड someone else to fix you, ठीक है। किसी की नीड नहीं है आपको कोई आपके आके फिक्स करे। आपको किसी की भी नीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। आपको डिवाइन कह रहे हैं आप हमेशा अपनी री राइट स्टोरी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि दोबारा से अपनी कहानी, दोबारा से अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। और डिवाइन ने आपके लिए ये जो डोर्स ओपन हुए हैं, ये डिवाइन की मदद से हुए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। जो आपको डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, ये डिवाइन कर रही है, ठीक है। ये डिवाइन का दिया हुआ एक न्यू चांस है, डिवाइन का दिया हुआ एक न्यू डोर है जो डिवाइन ने आपके लिए ओपन करा है। सारा बर्डन डिवाइन उठा चुका है और आपको कह रहा है आप फ्री हैं। आप जो चाहें, जिस रास्ते चाहे जा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए हर दरवाज़ा खोल दिया गया है। आप एंटर करें, आप न्यू बिगनिंग करें अपनी लाइफ की, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।